चुनाव आयोग ने वीडियो दिखाया, कांग्रेस का सच बाहर आया। पकड़ा गया राहुल गांधी का सबसे बड़ा झूठ। एक खुलासा, अब्दुल्ला के बाद ममता ने छोड़ दिया साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं, तब से उनके बयान कांग्रेस के लिए जी का जंजाल बन रहे हैं, क्योंकि जनाब मैदान में आते हैं, झूठ फैलाकर खुद को फंसाते ही हैं, पार्टी को भी फंसा जाते हैं। इस बार राहुल गांधी के झूठ पर चुनाव आयोग ने ऐसा एक्शन लिया, राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी के भी हाथ पांव फूल गए। हुआ ये कि जब कांग्रेस जम्मू कश्मीर के बाद हरियाणा में चुनाव हारी, महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में चुनाव हारी, तुरंत राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हुए ईवीएम के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर ही घपले का आरोप मंड दिया। दावा किया कि 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में वोटर जोड़े गए ताकि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। रात में अचानक वोटिंग प्रतिशत बढ़ा दिया गया। जिस इलाके में वोटर बढ़े, उसमें से ज्यादा सीटों पर बीजेपी जीती। न सबूत दिखाए, न गवाह बताए, और राहुल गांधी ने बेवजह मनगढ़ंत आरोप चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर लगाए। ये आरोप अब राहुल गांधी के लिए काल बन गए हैं, क्योंकि एक्शन में आए चुनाव आयोग ने एक झटके में राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए कुछ आंकड़े पेश किए, एक वीडियो दिखाया और राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए शायराना अंदाज में कहा, शक का इलाज हकीम के पास भी नहीं होता। ईवीएम से छेड़छाड़ के साथ सभी आरोप निराधार हैं। ईवीएम मतगणना के लिए पूर्णतया सुरक्षित है। हम अब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय हम इस बारे में बात नहीं करते। ईवीएम में लगा वीवीपैट ये सुनिश्चित करता है कि जिसे वोट दिया गया है उसे ही मिल रहा हो। ये बिल्कुल सही है और इसे कोई भी चेक कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 42 बार कहा कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। पोलिंग अधिकारी ईवीएम सील करते हैं, तब सब पार्टी के एजेंट होते हैं। ऐसे में किसी गलती होने की संभावना असंभव है। 11 बजे, 1:30 बजे, 3:30 बजे, 5:30 बजे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स गो फ्रॉम बूथ टू बूथ। दे कलेक्ट व्हाट इज द ट्रेंड। अगर 10.5 लाख बूथ से अनकनेक्टेड सिस्टम से, फोन से या मैसेजिंग ग्रुप से फिगर कलेक्ट करनी हो, तो हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए जहां रात को 6 बजे, अभी चुनाव खत्म भी नहीं हुआ और 6 बजे में पहले आपको एग्जैक्ट वोटर दे दूं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इंटरनेट से जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद में वो हैंड टू हैंड लाइव हो जाएगा सिस्टम, फिर आप कहेंगे कि ईवीएम को हैक कर दिया। 5:30 बजे, 5 बजे के बाद जस्ट प्लीज इमेजिन 5 से 7 के बीच में प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पहली बार वहां गया है, छोटे से स्कूल के टीचर है, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, वो क्या काम करते हैं? जितने लोग लाइन में खड़े हैं पहले उनको पर्चियां टोकन बांटते हैं कि आप लाइन में रहिए, आपका वोट जरूर लेंगे। थोड़ी थोड़ी कहा सुनी भी होती है गेट पर कि हम तो टाइम में आ गए थे। फिर वो किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करते हैं, बंद करते हैं, सबका वोट डलवाते हैं। उसके बाद में वोटिंग खत्म कराते हैं, मशीन को सील करते हैं, बैटरी को सील करते हैं, एन नंबर्स ऑफ फॉर्म्स बनाते हैं, 17C इंक्लूडेड। और सोचिए 17C बनाने के बाद हाथ से लिखते हैं, लिखने के बाद एजेंट के हाथ में वो कॉपी देते हैं, सील कराते हैं। अब एक आप इमेजिन करिए 10.5 लाख बूथ पर अगर 4 एजेंट भी मान लें तो 40 लाख फॉर्म 17C आर अवेलेबल विद द एजेंट्स एट क्लोज ऑफ पोल बिफोर लीविंग पोलिंग स्टेशन। अगर महाराष्ट्र का जिक्र ले लें तो 1 लाख बूथ थे लगभग, 4 भी मान लें तो 4 लाख 17C फॉर्म। अगर मैं यहां 300-400 लोग हैं आप लोग, इनके बीच में एक कागज सर्कुलेट कर दूं और कहूं कि 1 घंटे के बाद में इसको मुझे वापस कर दीजिए, मैं बदल दूंगा, तो बदल सकता हूं क्या? संभव है क्या? एवरी कैंडिडेट ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द एंड ऑफ द डे कलेक्ट्स फॉर्म 17C फ्रॉम हिज पोलिंग एजेंट्स एंड नोज एग्जैक्टली ऑन विच बूथ हाउ मच हैज बीन वोट्स हैव बीन कास्ट। कहीं तो 1-1, 2-2 महीना काउंटिंग नहीं हो पा रही और हमसे क्या पूछा जा रहा है? तो चुनाव आयोग ने आंकड़े दिखाते हुए और समझाते हुए कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है, बता दिया है कि कैसे वोटिंग के दौरान आंकड़े जुटाए जाते हैं और उन्हें बदलना संभव
नहीं है। चुनाव आयोग के खुलासे से कांग्रेसियों की बोलती बंद हो गई है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, जब जब चुनाव हारी है ईवीएम पर सवाल उठाए हैं, ईवीएम मशीन में ही गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं, क्योंकि जब कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम पर एक शब्द नहीं बोलती है। यही वजह है कि राहुल गांधी को ईवीएम पर आरोप लगाना इतना महंगा पड़ रहा है कि चुनाव आयोग के मुंह तोड़ जवाब देने से पहले उनके साथियों ने भी आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया था। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला सामने आए और साफ शब्दों में कहा, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, हार जाओ तो ईवीएम पर बवाल मचाओ और जीत जाओ तो चुप हो जाओ। अगर आप ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं तो सबूत दिखाएं। जनाब, अगर किसी को ईवीएम के मुतालिक शिकायत है, वो साल भर शिकायत रहनी चाहिए। वो शिकायत सिर्फ तब जाहिर नहीं हो सकती जब आप हार जाते हो, फिर जीतने के बाद भी ईवीएम को लेके शिकायत करनी चाहिए। और अगर ईवीएम नहीं तो क्या, हम क्या वापस बैलेट पेपर पे जाएं? क्या हम भूल गए हैं कि बैलेट पेपर के साथ क्या होता था? जिस तरह बैलेट बॉक्सेस को जो है पकड़ के उनमें वोट घुसाए जाते थे, बैलेट स्टफिंग। मैं तो नहीं भूला, मेरा पहला इलेक्शन जो है कागजी इलेक्शन था, मेरा दूसरा इलेक्शन भी कागजी इलेक्शन था, बाद में फिर ये मशीनें आई। ठीक है, अगर ईवीएम नहीं तो बताइए क्या? उमर अब्दुल्ला ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी राहुल गांधी को आईना दिखाते हुए साफ साफ कहा, अगर आपके पास सबूत हैं तो चुनाव आयोग के पास जाइए ना कि बेवजह शोर मचाइएगा। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं। मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17C जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकते, इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। थैंक यू। यानी कि अब ईवीएम पर अपनों ने ही राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है, बता दिया है कि बेवजह से मुद्दे उठाओगे तो किसी को अपने साथ खड़े नहीं पाओगे। अपनों के साथ साथ चुनाव आयोग ने भी आंकड़े दिखाकर कांग्रेस को बता दिया है और समझा दिया है कि ईवीएम का सच क्या है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।